हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा -6 हो। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है। तो देखो भाई, इसके अंदर हम बात करेंगे अंतःखंड रूप की। तो x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर है 1। तो हमारा x अंतः खंड है वो हमारा होगा यहाँ से ए, और जो हमारा y अंतः खंड है वो हमारा होगा बी। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है इनका योगफल है वो 1 है। तो a प्लस बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से देखो b का मान है वो हो जाएगा 1 - 1, क्योंकि a प्लस का था बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया, और इनका गुणनफल हमें दिया गया है -6। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास -6। अब देखो जो x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 थी वो हमारी समीकरण नंबर है 1, और हमारे पास जो b बराबर 1 - 1 है ये हमारे समीकरण नंबर 2, और ए बी बराबर -6 समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से लिखेंगे हम b का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो 3 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए गुणा में 1 - ए बराबर है -6। तो एक अंदर गुणा करेंगे ए -1 की घात 2 बराबर -6। तो -6 का बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से -1 की घात 2 प्लस ए प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ -1 से हम गुणा करेंगे तो 1 की घात 2 -6 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है। तो इसको हम हल करेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखो 1 की घात 2 -a को हम लिख सकते हैं -3a प्लस 2a -6 बराबर 0। प्रथम दो पदों से हमारा a उपनिष्ठ आ रहा है तो a-3, अंतिम दो पदों से हमारा 2 उपनिष्ठ आ रहा है तो +2 उपनिष्ठ ले लेंगे तो a-3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास उपनिष्ठ आ रहा है a-3, तो हमारे पास गुणा में रह जाएगा a+2 बराबर 0। दो पदों का गुणनफल 0 है तो कम से कम एक पद 0 होगा। तो a-3 बराबर 0 या a+2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो a बराबर हमारा आ जाएगा 3, या a+2 बराबर 0 है तो प्लस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर -2। तो a के मान 3 2 आ चुके हैं। तो a बराबर 3 को समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b बराबर 1 - 3। तो यहाँ से देखो b बराबर आ चुका है हमारे पास -2। तो a का मान 3 है और b का मान -2 है। तो हम लिखेंगे a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो 1 में रखेंगे तो x बटा में a की जगह हमारे पास है 3 प्लस y बटा में b की जगह हमारे पास -2 बराबर 1। तो यहाँ से आ जाएगा x बटे 3 तो प्लस माइनस हो जाएगा y बटा में 2 बराबर 1। तो 2 और 3 का जो लेस है वो हमारा 6 होगा। 6 में 3 का भाग देंगे 2, तो 2x -6 में 2 का भाग देंगे 3, तो 3 को y से गुणा करेंगे 3y बराबर 1। तो देखो 6 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो 2x - 3y बराबर 6 को 1 से गुणा करेंगे 6। एक समीकरण तो हमारी रेखा की ये हो जाएगी। दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं हम। दूसरी स्थिति में हमारे पास है a का मान है -2। तो हम लिखेंगे a बराबर -2 को समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो समीकरण नंबर 2 थी वो हमारी b बराबर 1 - a थी। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा प्लस का। b बराबर हमारे पास आ गया 3। तो हम लिखेंगे a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो इसका मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बटा में -2 प्लस y बटा में 3 बराबर 1। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं -x बटा में 2 प्लस y बटा में 3 बराबर 1। 2 और 3 का जो लेस है वो हमारा 6 होगा। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 3 को -x से गुणा करेंगे तो -3x प्लस 6 में 3 का भाग देंगे 2, 2 को y से गुणा करेंगे 2y बराबर 1। 6 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई -3x प्लस 2y बराबर है 6। तो देखो हम यहाँ माइनस से गुणा करेंगे इसको तो 3x - 2y बराबर -6। माइनस का 6 बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो 3x - 2y प्लस 6 बराबर 0। तो एक समीकरण तो ये है, और दूसरी समीकरण हमने अभी ज्ञात की थी जो कि थी हमारे पास 2x - 3y बराबर 6। तो ये हमारी दो रेखा की समीकरण होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।